Hi, my dear friends. We are live now. This is Sonu. Now we are reading a story. चलिए आज हम एक स्टोरी के बारे में जानते हैं कि स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है सेल्फिश मैन, यानी कि एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है ना, अपने अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसे इंसान को हम लोग सेल्फिश के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं स्टोरी में दिया क्या है। वंस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वंस अ काइंड, यानी कि एक बार, अ काइंड वाइट एलिफेंट, यानी कि एक बहुत दयालु वाइट एलिफेंट का मतलब सफ़ेद हाथी, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट का मतलब एक फॉरेस्ट में रहता था। नाउ अब इन दैट फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में यानी कि इस जंगल में, एंटर में देखिए ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो ईडी का यूज़ किया गया है वो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, का मतलब सेंटेंस पास्ट का है, तो घटना ये पूरी पास्ट में बताएगा। आगे भी इसके बहुत सारे जितने भी सेंटेंसेस आएंगे मोस्ट ऑफ पास्ट में ही यूज़ किए जाएंगे। चलिए देखते हैं। इन दैट फॉरेस्ट, यानी कि इस फॉरेस्ट मतलब इस जंगल में एंटर किया। किसने एंटर किया? अ मैन, एक मैन ने। लुकिंग फॉर रिचेस का मतलब धन की तलाश में उसने एक जंगल में क्या किया? अपना प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? एक मैन ने, यानी कि एक आदमी ने, ठीक है। और उसी जंगल में क्या था कि एक वाइट एलिफेंट लिव्ड का मतलब रहा करता या रहता था, है ना। बट ही लॉस्ट हिज वे। अब देखिए ही का जो यूज किया गया है, ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है और ही का जो यूज किया जा रहा है वो एक मैन के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब जो मैन है, देखिए लॉस्ट, फिर से उसने सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। इसका मतलब जो मैन है वो लॉस्ट का मतलब वो भूल गया, हिज वे का मतलब अपना रास्ता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एलिफेंट केम टू, जो एलिफेंट आया, केम टू हिज रेस्क्यू। ये कह सकते हैं कि जो एलिफेंट है उसको राहत देने के लिए वहां पर पहुंचा। द मैन वॉज रिलीव्ड, है ना। और जो मैन था उसको बहुत ज़्यादा राहत मिली। बट ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा लालची था। कौन? जो मैन था। ग्रीडी का जल्दी से लिखेंगे आप लोग अपनी एक कॉपी में नोट करते जाएं सारे वर्ड मीनिंग्स। तो ग्रीडी का मतलब होता है एक लालची, यानी कि जो मैन था वो बहुत ज़्यादा लालची था। ही सॉ, उसने देखा, द एलिफेंट, देखिए एलिफेंट में एपोस्ट्रोफी एस लगा है। जब भी हम किसी वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं इसका मतलब ये एक पोजीशन दिखाता है। पोजीशन दिखाता है इन द सेंस ये एक अधिकार दिखाता है, मालिकाना हक जिसको मैं बोल सकता हूँ। यानी कि उसने देखे एलिफेंट के तस्क का मतलब होता है दांत। उसने उसके दांत देखे। एंड लाइट का मतलब उसने झूठ बोला। आई एम वेरी पुअर, कि मैं बहुत ज़्यादा कैसा हूँ? गरीब हूँ। कैन आई टेक योर टस्क, क्या मैं आपके दांतों को ले सकता हूँ? एंड सेल इट, और उसको क्या मैं बेच सकता हूँ? वेरी गुड। आगे देखते हैं। द काइंड एलिफेंट एग्रीड, देखिए फिर से इसने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। सेकंड फॉर्म का फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में है। जो एलिफेंट था वो एग्री हो गया कि चलो ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा मान लेता हूं। अगली लाइन देखते हैं, अगला वाक्य क्या लिखा है। द मैन सोल्ड, यो मैन ने सोल्ड कर दिया, यानी कि जो आदमी था उसने बेच दिया। द टस्क का मतलब उसके दांतों को बेच दिया। एंड कम बैक, और फिर से वो आ गया। फॉर मोर, फिर से और दांतों को वो लेने के लिए आ गया, यानी कि एक दांत तो उसका बेच आया, अब वो कहता है मुझे आप अपना दूसरा दांत भी दे दीजिए। दिस टाइम, इस समय, द एलिफेंट गेव हिम, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। गिव का सेकंड फॉर्म कर दिया उसने गेव। इस समय एलिफेंट ने फिर से उसको दे दिया। हिम हिज सेकंड टस्क का मतलब अपना दूसरा दांत भी उसको दे दिया। व्हेन, जब, ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी, जब उसने अपनी पूरी की पूरी जो पैसा था, जो धन था, उसको पूरा स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। द मैन वंस अगेन, यानी कि आदमी ने फिर से
वेंट टू द एलिफेंट, यानी कि फिर से एलिफेंट के पास चला गया। दिस टाइम, इस समय, ही आस्क्ड, उसने फिर से मांग की, फॉर द रूट्स ऑफ द टस्क, यानी कि रूट का मतलब होता है जड़, यानी कि दांतों की जड़ की मांग की। किसने मांग की? वो जो ही है, यानी कि जो आदमी है जो फॉरेस्ट में आया था, उसने हाथी से उसके दांतों की जड़ों की मांग की। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। देखिए कितना बदतमीज है ये इंसान कि जो कि मांगता ही जा रहा है, और वो जो एलिफेंट है वो कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है, वो बेचारा उसको देता ही चला जा रहा है। द काइंड एलिफेंट एग्रीड, देखिए वो फिर से एग्री कर गया, है ना। जो दयालु जो एलिफेंट है वो फिर से एग्री कर गया, कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। द मैन कट ऑफ द रूट्स, यानी कि देखिए जो आदमी था उसने फिर से काट दिया, यानी कि रूट्स का मतलब जड़ों को काट दिया, बिना ये सोचे कि उसको दर्द होगा कि नहीं होगा। यानी कि एलिफेंट के दर्द के बारे में बिना सोचते हुए उसने उसके दांतों की जड़ों को फिर से काट लिया। बट, परंतु, द गॉड्स, भगवान, अबव, यानी कि ऊपर वाले भगवान, वर नॉट हैप्पी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जितने भी देवता थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, टू सी दिस सेल्फिश एक्ट, यानी कि इस सेल्फिश एक्ट को देखते हुए कोई भी भगवान खुश नहीं हुआ, है ना। दे, फिर उन्होंने, दे वर सो एंग्री, वो बहुत ज़्यादा कैसे हो गए? गुस्से में आ गए। दैट, उसके बाद, द अर्थ ट्रिम्बल्ड, ट्रिम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, है ना, जो धरती कांपने लगी। एंड क्रैक्ड, और फट गई, और फटकर पूरी खुल गई, ठीक है। और उसमें से क्या हुआ? फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी कि आग की जो लपटें हैं, एट अप, खा गई द सेल्फिश मैन, यानी कि उस सेल्फिश मैन को जो आग की जो लपटें थी वो खा गई, या इसका मतलब वो जो मैन था उस आग की लपटों में समा गया। देखते हैं सेल्फिश लोगों के साथ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो किसी को परेशान ना करें, हमेशा लोगों की मदद करें। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब आप कीजिए, है ना। और आपको इस पूरी स्टोरी में कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं।